अगर आपको लगता है कि आपका मैथ का पूरा बेसिक स्ट्रांग है, यानी बेसिक सवालों को आप कर ले जा रहे हैं, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। प्ले स्टोर से राकेश यादव सर का जो मैथ का एप्लीकेशन है, जो हाथ से लिखा गया नोट्स है, हाँ कंप्यूटर पे टाइप करके जो किताब बनाई गई है उसको नहीं, हाथ से जो लिखा गया नोट्स है उसको इंस्टॉल कर लेना है, उस वाली बुक को, उस वाली एप्लीकेशन को। उसके आपके सारे प्रश्नों को कर डालना है। जो भी चैप्टर आपके सिलेबस में मेंशन किए गए हैं उस चैप्टर को सिलेक्ट करके राकेश यादव सर के मैथ के एप्लीकेशन में आपको सारे सवालों को कर डालना है। उसमें सलूशन भी दिया गया है और बहुत अच्छे से सलूशन दिया गया है, आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। और अगर आप उतना भी नहीं कर पा रहे हैं तो मैथ में पूरे नंबर लाने की उम्मीद छोड़ दीजिएगा, क्योंकि एग्जाम इस समय टीसीएस करा रही है, क्वेश्चंस को घुमाती है और राकेश यादव सर ने सारे प्रश्न टीसीएस पैटर्न के ही डाले। और हाँ, अगर आप राकेश यादव सर के मैथ के उतने क्वेश्चंस को कर ले गए तो ये भी श्योर हो जाएगा कि आपके मैथ में पूरे नंबर आएंगे, एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि आप खुद प्रश्नों को बनाने लगेंगे। उसमें इतने सारे टाइप के प्रश्न दिए गए हैं कि आपके प्रश्न बाहर जाने ही नहीं हैं। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं रीजनिंग। अब रीजनिंग में आपके सामने दो कंडीशंस आएंगी। एक तो आपका बेसिक्स तैयार है, हमको केवल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, या तो दूसरी हो सकती है कि आपका बेसिक्स नहीं तैयार है, आपको सब कुछ शुरू से पढ़ना है। तो मैं दोनों के लिए बता रहा हूँ। अगर आपको सब कुछ शुरू से पढ़ना है तो आप इधर उधर भटकिए न, रोजगार विथ अंकित यूट्यूब चैनल पे जाइए। वहाँ पे संदीप चौधरी सर ने लगभग 1 साल पहले यूपी पुलिस के लिए कंप्लीट रीजनिंग चैप्टर वाइज करा रखी है। आप सर्च करिएगा यूपी पुलिस रीजनिंग बाई संदीप चौधरी सर RWA। इतना सर्च करते ही आपको लगभग 60 वीडियो की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आपको उन सबको कर डालना है और गारंटी है एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाने हैं, क्योंकि उसमें उन्होंने हर एक टाइप के प्रश्न डाले हैं, हर एक टाइप के, एक भी प्रश्न नहीं बाहर जाएगा। बात मानिए, मैंने किया है और मैंने एग्जाम भी दिया है, दिल्ली पुलिस का, SSC GD का, सबका पर्सनल बता रहा हूँ। एक भी प्रश्न आपको बाहर नहीं जाने हैं उसमें से। और अगर आपकी बेसिक्स तैयार है तो आप क्या करेंगे, तो आप रोजगार विथ अंकित चैनल पर ही यूपी पुलिस और SSC GD के लिए राहुल सर मॉक टेस्ट करवाते हैं, यानी प्रैक्टिस सेट करवाते हैं। एक तरह से ऐसा समझ लीजिए, प्रैक्टिस सेट करवाते हैं। आपको उन दोनों प्रैक्टिस सेट को केवल करना है बस, और कुछ नहीं। तो रीजनिंग के लिए इतना पर्याप्त होगा, लेकिन मन से करना है, मेहनत करनी है। ये नहीं बस वीडियो देख लेना है, ख़त्म कर देना है। रोक रोक के सवाल को पहले खुद से लगाने हैं, एक आध सवाल फंसे तब जाके सलूशन देखना है। अब हम लोग बात कर लेते हैं हिंदी के लिए क्या करना हो। तो हिंदी के लिए बस आपको एक काम करना है, रोजगार विथ अंकित चैनल का एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है। उस पर हिंदी का डेली मॉक टेस्ट चल रहा है, उस पर डेली मॉक टेस्ट चल रहे हैं। उन मॉक टेस्ट को केवल सॉल्व करना है। अगर सारे प्रश्न हो जा रहे हैं तब तो बहुत अच्छी बात है। SSC GD के लिए, केवल यूपी पुलिस के लिए नहीं, केवल SSC GD के लिए डेली मॉक टेस्ट होते हैं ना, उनको सॉल्व करना है। सारे प्रश्नों को कर ले गए, बहुत अच्छा है। नहीं कर पा रहे हैं, जो प्रश्न छूट रहे हैं, जो प्रश्न गलत हो रहे हैं, केवल उनके सलूशन को देखिए, क्योंकि उसमें सलूशन भी दिया जाता है। बाकी GK GS का मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। GK GS के लिए आपको कोई पेड बैच लेना ही पड़ेगा और उस पेड बैच का GK GS पढ़ना ही पड़ेगा। और पेड बैच का अगर आप GK GS पढ़ लेते हैं तो वो भी पर्याप्त हो जाता है। लेकिन कहाँ कोई GK GS पढ़ पाता है। कोई कह दे कि हमारा GK GS पूरा तैयार है, कोई पूरा पढ़ ही नहीं पाता है तो तैयार कहाँ से रहेगा। लेकिन अगर कोई पेड बैच का GK GS पढ़ लेता अच्छे से, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और ये जियोग्राफी, हिस्ट्री, करंट अफेयर, तो हो जाता है। लेकिन कोई पढ़ता ही नहीं है, सब केवल क्वेश्चंस में लगे रहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बस यही खोजते रहते हैं। तो ऐसे नहीं काम चलेगा। चैप्टर वाइज पढ़ना पड़ता है उसको भी। जैसे पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो पहले संविधान कैसे बना उसके बारे में पढ़ना है, संविधान के स्रोत के बारे में पढ़ना है, फिर लोकसभा राज्यसभा के बारे में पढ़ना है। ऐसे चैप्टर वाइज पढ़ना पड़ता है। तो ये थी कुछ स्ट्रेटजी जो मैंने आपके साथ शेयर की। फॉलो करना हो तो करिए, सफल होना हो तो करिए, नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं। भीड़ तो मार्केट में है ही।